प्रिय छात्रगणा, अद्य संस्कृतव्याकरणकक्षायां शब्दरूपाणि पाठं पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज के शब्दरूपाणि वाले पाठ में हम पढ़ेंगे अजंत शब्दों का शब्दरूप। तो अजंत शब्द में अकारांत और पुल्लिंग शब्दों का शब्दरूप देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बालक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शब्दरूप को समझने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है विभक्ति। देख पा रहे हैं आप, विभक्ति। विभक्ति कितने होते हैं पहले हमने आपको बता ही दिए। विभक्ति 7 होते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन 7 है ना। और ये 8, ये संबोधन को विभक्ति न मान करके इसको जो है अलग से रखा जाता है। तो विभक्ति 7 होती है और ये संबोधन के रूप में अलग से रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, विभक्ति का क्या महत्व है? जैसे कि हम हिंदी में चिन्हों को देखते हैं, जैसे कि हम कारक पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, कारक चिन्ह का अध्ययन करते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, अर्थात कर्ता कारक को पहचानने के लिए ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में तो कहीं पर आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको ने को दिखाई नहीं देगा। तो वो ने को कहाँ पर हो जाता है विलुप्त? वो विलुप्त नहीं होता, वो प्रथमा विभक्ति के रूप में ने का प्रयोग होता है ना। द्वितीय विभक्ति को हिंदी में है वो द्वितीय विभक्ति कहलाती है। से के द्वारा ये तृतीय विभक्ति कहलाती है। के लिए ये चतुर्थी कहलाती है। से है ना, ये पंचमी कहलाती है। और का, के, की, रा, रे, री ये षष्ठी विभक्ति कहलाती है। तो हिंदी में हम में, पे, पर जो देखते हैं ये सप्तमी विभक्ति कहलाती है। तो चलिए इसको हम समझते हैं एक उदाहरण की मदद से। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं बालक का शब्दरूप यहाँ पर बना हुआ है, बालक अकारांत का। तो अभी हम बात कर रहे थे विभक्ति के बारे में। देखिए विभक्ति प्रथमा द्वितीय से लेकर संबोधन तक। तो ये प्रथमा द्वितीय का क्या महत्व है? तो अभी हमने बताया प्रथमा का मतलब क्या होता है भाई, ने, है ना। क्योंकि प्रथमा विभक्ति का संबंध किससे है? कर्ता कारक से है। और ये जो देख रहे हैं आप तीनों लाइन, ये तीनों शब्द जो है ना प्रथमा विभक्ति के, ये तीनों शब्द बालकः, बालकौ, बालका, ये तीनों कर्ता कारक हैं, अर्थात ये प्रथमा विभक्ति में है। और देखिए द्वितीय विभक्ति, ये देखिए दूसरा लाइन द्वितीय विभक्ति का है, अर्थात ये जो तीनों शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों शब्द द्वितीय विभक्ति के हैं। तो इसको हम समझते हैं ये प्रथमा द्वितीय है क्या। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर बालकः, बालकः में प्रथमा विभक्ति है, तो इसको पहचानेंगे कैसे और इसका क्या अर्थ बनेगा? जैसे कि बालकः को अगर हम देखें तो क्या है जी, बालकः में बालक धन अहा, यही लगा है ना भाई। बालक धन अहा बराबर क्या हुआ है? बालका हुआ है। तो ये जो अहा है इसी का अर्थ होता है ने। हाँ, इसी का अर्थ होता है ने। तो बालकः का मतलब हो जाएगा एक बालक ने, क्योंकि एक वचन है तो एक बालक ने। बालकाओं का मतलब इसमें भी ने होगा, क्योंकि प्रथमा का अर्थ ही होता है, प्रथमा का अर्थ क्या होता है? ने। तो बालका माने बालक ने, बालकाओं माने दो बालकों ने, द्विवचन है तो बहुवचन मतलब बहुत सारे बालकों ने। तो इस तरह से जैसे द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति का क्या अनुवाद बनेगा भाई? द्वितीय विभक्ति का क्या चिन्ह होता है हिंदी में? को। तो बालकम माने क्या हो जाएगा? बालक को। बालकों माने बालकों को, दो बालकों को, सभी बालकों को। इस तरह से जो जो चिन्ह है, ये देखिए तृतीया का चिन्ह से होता है, चतुर्थी का विभक्ति के चिन्ह के लिए तो आप इसको याद करना पड़ेगा। प्रथमा कर्ता ने, प्रथमा का चिन्ह ने होता है। तो जैसे कि बालका, बालको, बालका, ये शब्द रूप आप याद कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी से, फिर पहले थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, फिर आसानी से आप समझ पाएंगे। बालका, बालको, बालका, इसका मतलब उसमें ने लगाना है। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बालक ने, बालकों ने, सभी बालकों ने। तो विभक्ति कैसे लगाते हैं हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे बालक में विभक्ति, तो ये देखिए बालक, तो बालक में अह लगा दिया गया है तो बालकः हो गया है। तो ये जो अह है यही विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। तो इसका अर्थ हमने क्या बताया? अह का मतलब क्या होता है? ने। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक बालक ने।
देखिए बालक में क्या लगाया जी, अम लगाया, ये भी विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, तो बालकम बन गया। तो आप देखिए कैसे लग रहा है, बालक धन अम, बालक धन एन, बालकेन। तो इस तरह से पूरा हम इसका सारणी बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे सब बालक के शब्द रूप को जैसे कि पढ़ा जाएगा, तो कैसे पढ़ा जाएगा भाई, ये देखिए बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। तो ये आखिर बना कैसे है, तो बहुत आसान है, यहाँ दिख रहा है, ये देखिए बालक धन अह बराबर बालकः। तो इसको अगर हम जोड़ें तो कैसे दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए बालक धन अह तो बालकः, बालक धन आत तो बालकात, बालक धन ए बालके। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये बालक धन अयो बराबर क्या हो जाएगा, तो बालकयो। तो इस तरह से ये देखिए दोनों रूप एक जैसे होते हैं, यहाँ पर ये दोनों रूप एक जैसे होते हैं, ये तीनों रूप एक जैसे होते हैं, ये दोनों रूप एक जैसे होते हैं। तो इस तरह से क्या है, बालक का शब्द रूप आपको याद करना बहुत आसान है। और ये जो हमने पढ़ाया आप लोगों को, ये सभी विभक्ति है, ये जो अलग अलग ये देखिए यहाँ पर ये सब क्या है प्यारे बच्चों, विभक्ति है। तो इन विभक्तियों को ही आपको समझना था और हमने आपको समझाया। और इसका अर्थ कैसे बनता है ये भी हमने बताया कि प्रथमा का संबंध कर्ता से होता है और कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो आप जब भी अब आगे संस्कृत पढ़ेंगे और आपको जैसे कहीं पर भी किसी शब्द में लगा हुआ है आह, अ और आ अह की मात्रा, तो उसका अर्थ क्या बनेगा, ने। बहुत सारे सभी बालकों ने, अगर जैसे आपका नाम राम है, राम में आह लगा दी, रामाह हो गया, तो उसका अर्थ हो जाएगा बहुत से राम ने। उसी तरह से अगर हम जैसे ये देखिए यहाँ पर बालका नाम, बालका नाम में आ नाम लगा है, बालक में आ नाम लगा है, देखिए आ नाम, तो अगर हम राम में लगा देते हैं तो रामा नाम हो जाएगा। तो उसका अर्थ क्या बनेगा भाई, षष्ठी का क्या चिन्ह होगा, षष्ठी का संबंध कारक के लिए ने चिन्ह होता है प्यारे बच्चों। तो ने तो बहुवचन में बहुत से बालकों, सॉरी क्षमा चाहूँगा, षष्ठी भक्ति का चिन्ह होता है का, है ना भाई, का हिंदी में, तो का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बहुत से बालकों का, और एक बालक है तो क्या हो जाएगा, बालक से मने बालक का। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो ये देखिए इस तरह से शब्द रूप रहेगा और उसके अर्थ बनेंगे। ये आपको बार बार देखिए वीडियो को आपको समझ में आ गया। देखिए आपको याद करना है, परीक्षा में ये आएगा, बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो इस तरह से कितने पंक्ति यहाँ पर, 8 है ना, 8 पंक्ति है, 7 विभक्ति और एक संबोधन मिला के। तो आप लोगों को इस तरह से याद करना है भाई, कभी भी आप ऐसे खड़ी याद नहीं करेंगे, आप ऐसे करके दाएं से बाएं, है ना, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकै बालकाद बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकश्च बालकयो बालका नाम बालके बालकयो बालकेशु हे बालक हे बालको हे बालक। तो इस तरह से शब्द रूप आप इसे याद कर लेंगे और आप थोड़ा सा ये देखेंगे ध्यान लगा कर कि भाई किसका क्या अर्थ बन रहा है। तो बालकात तो बालक से, एक बालक से, बालकाभ्याम द्विवचन रूप है तो 2 बालकों से। तो इस तरह से आप लोगों को ये पंचमी भक्ति का संबंध किससे है, तो अपादान कारक से है। तो आप इसे याद कर लेंगे, प्रथमा कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण। आप हिंदी में तो पढ़े ही हैं और हमने भी आपको संस्कृत में भी पढ़ाया है। चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी संबोधन। ये सूत्र आपको पहले याद रहे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपके लिए हिंदी अर्थ बनाना चुटकी का खेल हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है पहले थोड़ा सा ये जो सूत्रों को याद कर लेंगे, प्रथमा कर्ता ने, और उसके बाद फिर आप लोग ये शब्द रूप याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप एक शब्द रूप याद करते हैं प्यारे बच्चों तो एक ही जैसे सभी शब्द रूप बनेंगे। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये सभी जो है अकारांत शब्द रूप हैं। तो जैसे बालक का आपने याद कर लिया तो आप राम का भी बना सकते हैं, जैसे आप बालक याद के लिए आप पादप का बना सकते हैं, क्योंकि सब में अकारांत है। जितने भी खासकर लड़कों का नाम है अकारांत में ज़्यादातर आता है, तो सबका आप शब्द रूप बना सकते हैं। एक शब्द रूप अकारांत आपने सीख लिया तो आप सबका बना सकते हैं। तो आशा है प्यारे बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं नए शब्द रूप के साथ। धन्यवाद।